तो पीएम मोदी की चेतावनी से पाकिस्तान खौफ में है। अब पीएम मोदी की चेतावनी के मायने क्या हैं, वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। यानी सिर्फ सैलानियों पर गोली चलाने वाले आतंकी ही नहीं मारे जाएंगे, बल्कि सैफुल्लाह और हाफिज सईद जैसे आतंक के सौदागरों के खिलाफ भी इस बार बड़ा एक्शन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। माना जा रहा है कि पीओके में आतंकी कैंपों पर बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार पीओके से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। मतलब ये कि आने वाले समय में भारत सरकार की तरफ से कुछ और ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे जो पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों का नामो निशान मिटा देंगे। इस बीच पाकिस्तान से बेगुनाहों के खून बहाने का बदला शुरू हो चुका है। सीसीएस की मीटिंग में भारत सरकार ने आतंकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, अब आपके लिए उनका विश्लेषण आसान भाषा में करना भी जरूरी है। तो पहले बात पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु स्ट्राइक की करते हैं, क्योंकि कल से इसकी ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक, प्यासा मरेगा पाकिस्तान, बूंद बूंद तरसेगा पाकिस्तान, ऐसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन वाकई में इस फैसले का पाकिस्तान की सेहत पर क्या असर होने वाला है? पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि भारत की तरफ से सिंधु का पानी रोकना युद्ध जैसा माना जाएगा? ये तथ्यों के साथ हम आपको बताने वाले हैं। नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच करीब एक दशक तक वार्ताएं चली, तब जाकर 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कराची गए। संधि के मुताबिक सतलुज, रावी, ब्यास को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के कुछ सीमित अधिकार भारत को दिए गए, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल करना। इसके अलावा इस समझौते में कुछ और बड़ी बातें शामिल हैं। वो क्या है, उसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उन्नीस 1971 और 1999 समझौता होने के बाद से अब तक भारत पाकिस्तान के बीच 3 जंग हो चुकी है। इसके अलावा पुलवामा, पठानकोट और मुंबई पर आतंकी हमले की घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार इस समझौते को रद्द करने की मांग उठी, लेकिन किसी भी सरकार ने मानवीय पहलू का ध्यान रखते हुए एक्शन नहीं लिया। अब पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने 26 बेगुनाह पर्यटकों का खून बहाया है, भारत सरकार ने समझौते को स्थगित कर दिया। इस संधि में दोनों देशों के बीच समझौते से लेकर बातचीत करने और साइट की मुआयना करने का प्रावधान था। इस संधि में सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान है। इसमें यह भी था कि जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है, तो पहला देश उसका जवाब देगा। इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें होगी। सिंधु समझौते के तहत बैठकों में भी अगर कोई हल नहीं निकल पाया, तो दोनों देशों की सरकारों को इसे मिलकर सुलझाना होगा। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया है। अब भारत ने समझौते को स्थगित कर दिया है। ऐसे में भारत के पास सिंधु समझौते की नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के विकल्प खुले हैं। भारत पाकिस्तान के साथ नदियों के पानी के बहाव का डेटा शेयर करने पर रोक लगा सकता है। भारत समझौते की पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का स्टोरेज बना सकता है। भारत जम्मू और कश्मीर में बन रहे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तानी अधिकारियों की विजिट रोक सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तुरंत इस फैसले का पाकिस्तान में पानी के फ्लो पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि भारत के पास फिलहाल पानी के बहाव को रोकने और डाइवर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
तो चाहे फौरी तौर पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े, और ज़्यादा इसका प्रभाव सर्दी के महीनों में होगा, क्योंकि सर्दी के महीनों में इन नदियों में पानी कम होता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान में पानी का संकट होगा। पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति, फसलों की सिंचाई और बिजली उत्पादन बाधित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती लायक भूमि की सिंचाई सिंधु के पानी से ही होती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की बिजली और पाकिस्तान की जो आर्थिक, खासतौर पर कृषि की स्थिति है, वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से बहुत प्रभावित होती है। तो इससे इसके दूरगामी परिणाम होंगे, वो मनोवैज्ञानिक और भौतिक दोनों स्तरों पर। फिलहाल इस फैसले में असर से ज्यादा मैसेजिंग है। भारत ने इसके जरिए सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि आतंक के खिलाफ वो कड़े से कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत ने सिंधु संधि को स्थगित किया तो पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौते पर रोक लगाने की धमकी दी जा रही है। भारत के जवाबी एक्शन की आहट से शहबाज सरकार बुरी तरह घबराई हुई है और भारत को गीदड़ भभकी दे रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ शायद वो दिन भूल गए हैं जब 1971 में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय फौज के आगे सरेंडर किया था। इसके बाद ही तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे शिमला समझौता या शिमला अकॉर्ड के तौर पर भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच क्या सहमति बनी थी, वो आपको बताते हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के तहत कश्मीर मुद्दे का हल निकालने पर सहमति बनी थी। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल LOC निर्धारित की गई थी। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि LOC का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान लगातार इस समझौते का उल्लंघन करता रहा है। वो UN से लेकर सार्क के अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कश्मीर में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाता रहा है। दूसरी तरफ LOC को भी बदलने की साजिश रचता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के समझौता रोकने की धमकी के मायने क्या है, एक्सपर्ट से समझिए। क्वासबाजी और गीदड़ भभकी है। पहला ट्रांचे तो आपको मिल चुका है कि आपका इंडस का पानी बंद वाला है। हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स तीनों हाई अलर्ट पे हैं। तीनों को आदेश दे दिए गए हैं विकल्प तैयार करने के और एक्शन लेने के। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।